वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सट्रैक्ट्स के बारे में हमारी फोक पोएम के। तो एक्सट्रैक्ट नंबर 1, 2 और 3 एक्सट्रैक्ट्स को हम कवर करेंगे। तो एक्सट्रैक्ट नंबर 1 जो है हमारी फोक पोएम क्लास 10th NCERT का, वो है नंबर 1 पर जो है द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। फॉग जो है आती है और लिटिल कैट फीट, तो यहाँ कैट को भी शो किया गया है। तो लिटिल कैट की तरह ही फॉग को बताया गया है इसमें। तो इसके जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने इसमें बताए हैं, पहला है व्हाट इज़ बीइंग डिस्क्राइब्ड इन दीज लाइन्स। तो ये जो ऊपर लाइंस दी गई थी पोएम की, ये हमें क्या डिस्क्राइब करती है। फॉग इज़ डिस्क्राइब्ड, ये क्या डिस्क्राइब करती है, फॉग के बारे में डिस्क्राइब करती है। क्यों? क्योंकि ये फॉग के बारे में बता रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोएटिक डिवाइस इज़ यूज्ड हियर। ये जो 2 लाइन्स हैं इनमें कौन सी पोएटिक डिवाइस का यूज़ हुआ है। तो इसमें जो पोएटिक डिवाइस है, क्योंकि फॉग को एक कैट की तरह इसमें ट्रीट किया गया है, उसकी तरह बताया गया है, तो इसका क्या बताया गया है, मेटाफर बताया गया है, क्योंकि फॉग को कंपेयर किया गया है कैट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ डज फॉग मूव अकॉर्डिंग टू द पोएट। अब फॉग किस तरह से मूव करती है पोएट के अकॉर्डिंग। जो धुंध होती है उन्होंने वो भी कैट की तरह ही बताया है कि वो क्वाइटली और सॉफ्टली मूव करती है, जैसे कि कैट अपने लिटिल फीट से वॉक करती है, उसी तरह से फॉग भी अपना मूव करती है। करते हैं हम एक्सट्रैक्ट नंबर 2 की इस पोएम के। तो इसका सबसे पहले जो स्टेंजा है उसको कवर करते हैं। इट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी। यहाँ इट्स कौन बैठती है, यहाँ किसकी बात की गई है, फॉग की बात की गई है, हार्बर और सिटी पर बैठती है। तो हार्बर जो है समुद्र होता है और सिटी वो सिटी होती है, तो उसको कवर कर लेती है। क्वेश्चन है व्हाट डज इट रेफर टू इन द अबव लाइन्स। तो ये किसकी बात की इसमें हो रही है। इट्स जो इट है वो किसके लिए बोला गया है, फॉग के लिए बोला गया है कि जो फॉग है वो हार्बर और सिटी पर बैठती है और ऊपर से देख रही होती है। इसके बाद हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है हाउ हैज़ द पोएट पर्सोनिफाइड द फॉग। अब फॉग को पोएट ने किस तरह से पर्सोनिफाई किया है, मतलब इसमें हम किसी चीज़ को लिविंग बीइंग की तरह ट्रीट करते हैं तो उसको हम फॉग मतलब पर्सोनिफाइड कहते हैं। तो पोएट हैज़ गिवन द फॉग द एक्शंस ऑफ लिविंग बीइंग। अब यहाँ पर फॉग को एक एक्शन लिविंग बीइंग बताया है, क्योंकि वो देखता है, बैठता है, जिस तरह से कैट होती है। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द फॉग सिटिंग ओवर द सिटी एंड हार्बर। अब यहाँ पर क्या प्रभाव बताया गया है फॉग का कि वो सिटी और हार्बर पर बैठकर हर चीज़ को देखता है, उसका प्रभाव बताना है। तो फॉग कवर्स करता है सिटी को और हार्बर को, तो क्योंकि उसको कोई भी चीज़ क्लियर नहीं दिखाई दे रही होती, और क्या क्रिएट करता है, साइलेंट क्रिएट कर हर चीज़ जो है क्वाइट शो करता है और मिस्टीरियस एटमॉस्फेयर को बताता है, जो कि कुछ छुपा हुआ है, कुछ हिडन है उसमें। तो फॉग जो है एक तो सिटी को और हार्बर को उसने कवर किया हुआ है। नेक्स्ट हमारा एक्सट्रैक्ट नंबर 3 है और उसका जो लाइन्स है वो है एंड देन मूव ऑन। अब यहाँ जो एंड देन मूव ऑन की बात की गई है कि वो आगे बढ़ जाते हैं या मूव ऑन कर जाते हैं। कौन मूव ऑन कर जाते हैं, यहाँ किसकी बात हो रही है। क्वेश्चन है हमारा व्हाट डज दिस लाइन टेल अस अबाउट द नेचर ऑफ फॉग। तो यहाँ पर नेचर के बारे में बताई है, फॉग का जो नेचर है वो किस तरह का है वो इसमें बताया गया है। तो ये जो लाइन है फॉग की, ये टेम्परेरी है, क्योंकि वो हमेशा एक जगह टिक कर नहीं रहता। इट स्टेज फॉर शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए वहाँ रुकता है और फिर देन लीव्स, फिर वहाँ से वो छोड़कर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट है व्हाट मैसेज डज द पोएट कन्वे थ्रू दिस एक्शन। तो इसके थ्रू हमें क्या मैसेज मिलता है, उसके क्या एक्शंस का हमें पता चलता है। तो जो पोएट है वो ये बताता है कि नेचर इज़ एवर, जो नेचर है कुदरती है वो हमेशा रहेगा, कभी चेंज होगा, कभी क्वाइट हो जाएगा, कभी शांत हो जाएगा, और सिचुएशंस जो उसकी चेंज हो जाएगी। और जैसे कि हमारी लाइफ जो है कुछ ना कुछ आता है नेचुरली और चला जाता है, उसी तरह से इसमें जो फॉग है उसको बताया है। तो क्या है, वो हमेशा स्टे नहीं रहता, एक जगह स्थिर नहीं रहता, अपना मूव ऑन करता चला जाता है और समय के साथ बढ़ता चला जाता है। इसी तरह से हमारी जो लाइफ है ये हमें भी सीखने को मिलता है। क्या मॉरल मिलता है कि हमारी जो लाइफ है एक जगह एक जैसी सिचुएशंस नहीं रहती, वो कुछ भी कोई सिचुएशन है, घटना है, वो होती है, आती है और फिर एकदम से चली जाती है। और समय भी सबका क्या है, चेंज होता रहता है, कभी सुख वाला, कभी सैड वाला। तो इस तरह से जो है हमारे नेचुरली हमारा जो है चेंज करते रहते हैं, चेंज होता रहता है। सो मैं आशा करूँगी ये जो एक्सट्रैक्ट्स हैं आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे इस वीडियो में। सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।